नमस्कार साथियों, स्वागत है मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो पहला चैप्टर है हमारा फाइनाइट डिफरेंस, उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे आज कि फॉरवर्ड डिफरेंस होता क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम कैसे बनाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। हम जानते हैं कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में या फाइनाइट डिफरेंस में इस x को हम आर्गुमेंट कहते हैं और ये इस y को हम इंट्रीज कहते हैं। इस चैप्टर में हम इसको आर्गुमेंट और इंट्रीज के नाम से जानते हैं। तो अब आगे चलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस पे। जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस है वो क्या होता है, देखिए, इफ एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज द फॉर द आर्गुमेंट एक्स जीरो प्लस एच, एक्स जीरो प्लस टू एच, एक्स जीरो प्लस थ्री एच डॉट डॉट डॉट, एक्स जीरो प्लस एन एच। आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो ये है वेयर एच इज़ द डिफरेंसिंग इंटरवल। हमारा एच यहाँ पे डिफरेंसिंग इंटरवल की तरह कार्य कर रहा है। करस्पॉन्डिंग इंट्रीज की जो वैल्यू है y0, y1, y2 डॉट डॉट yn। कहने का मतलब ये कि अगर हम x की जगह पे x0 मतलब x0 रख देंगे तो ये fx0 हो जाएगा। तो हमारी जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज की वैल्यू आएगी वो y0 हो जाएगी। उसी तरह जब y1 हम रखेंगे तो f यहाँ पे x0 प्लस h हो जाएगा। फिर अगर y2 ले लेंगे तो f x0 प्लस 3h 2h। तो कहने का मतलब ये है कि इस आर्गुमेंट के लिए जो हमारी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज की वैल्यू है वो y0, y1, y2, y3 रिस्पेक्टिवली है। तो कह रहा देन द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज नोटेड बाई, जो हमारा पहला फॉरवर्ड डिफरेंस है उसे हम नोट करते हैं डेल से। एंड डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे होता है, y1 माइनस y0 इज इक्वल टू डेल y0। उसी तरह y2 माइनस y1, तो ये छोटी वैल्यू, इन दोनों में से छोटी वैल्यू y1 है तो इसे हम लिखते हैं डेल y1। उसी तरह डेल y3 माइनस y2 इज इक्वल टू डेल y2। फिर y4 माइनस y3 इज इक्वल टू डेल y3। इस तरीके से हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को डिनोट करते हैं। अब आगे देखेंगे कि सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस को कैसे। देखिए कि द सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस इज नोटेड बाय, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस को हम डेल के स्क्वायर से डिनोट करते हैं, नोटेट करते हैं। उसी तरह हम थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस को डेल के क्यूब, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस को डेल के पावर 4, इसी तरह आगे हम डिनोट करते जाएंगे। और डिफाइन कैसे करते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हम डेल स्क्वायर y0, सबसे छोटी आर्गुमेंट हमारी y0 है तो y0 से स्टार्ट होगी। डेल स्क्वायर y0 की जो वैल्यू होगी इसे हम मैथमेटिकल रूप से इस तरह से लिख सकते हैं, डेल डेल y0। और अभी हमने डेल y0, इससे पहले ही डेल y0 की वैल्यू हमने निकाली है क्या, y1 माइनस y0। तो हम इसे कैसे करते हैं, डेल y1 माइनस डेल y0 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू है, इसे हम इस तरह से घेरपट दे देते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। अब यहाँ पे डेल स्क्वायर y0, डेल y1 की वैल्यू क्या होती है, हमने ऊपर देखा y2 माइनस y1 और माइनस डेल y0 की वैल्यू होती है y1 माइनस y0। इसको सॉल्व करें तो y2 माइनस y1 माइनस y1 प्लस y0, तो ये वैल्यू आएगी कितनी, डेल स्क्वायर y0 इज इक्वल टू y2 माइनस 2y1 प्लस y0 वैल्यू आएगी। इसी तरह हम आगे भी थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे तो हम कितना निकालेंगे,
डायरेक्ट हम कोई ऐसा जनरल टर्म लिख दें जिससे ये सारी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू हमें मिल जाए। कुछ ऐसा जनरल टर्म हम लिख देते हैं। तो उसे हम कैसे लिख देंगे, इसकी मदद से, इक्वेशन नंबर ए की मदद से हम लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे द जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे डेल स्क्वायर है, डेल आर हम मान लेते हैं और वाई के मान लेते हैं। अब यहाँ पे आर की जगह पे 2 है और के की जगह पे यहाँ पे 0 है। तो अगर 2 पावर है डेल के तो एक पावर कम है, यहाँ पे y1 के साथ एक पावर कम है, तो यानी यहाँ पे डेल r माइनस 1 लिख दें। और y0 है तो यहाँ पे y1 है, मतलब कि एक अधिक है। तो यहाँ पे अगर yk है तो यहाँ पे yk प्लस 1 हो जाएगा, माइनस उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर भी डेल के पावर में एक कम है इससे, तो यहाँ पर भी डेल r माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे y के सिंपली उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे भी y0 है तो यहाँ पे भी y0 है, तो y के सिंपली। तो ये हमारा जनरल टर्म हो गया। अब यहाँ पे k की जगह पे, r की जगह पे आप वैल्यू रखते जाइए, आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस मिलते जाएंगे सारे। तो यहाँ तक हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है हमने यहाँ पर समझ लिया। एक पॉइंट हम यहाँ पे और समझ लेते हैं कि देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं yx, सफिक्स है हमारा x, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारा डिफरेंसिंग इंटरवल 1 है, डिफरेंसिंग इंटरवल 1 हो तो हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को कैसे लिखें, डेल yx इज इक्वल टू yx प्लस 1 माइनस yx। अगर हमारा डिफरेंसिंग इंटरवल डिफरेंसिंग इंटरवल इज h, अगर हमारा डिफरेंसिंग इंटरवल h हो जाए तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, yx इज इक्वल टू yx प्लस h माइनस yx। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 है तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि हमारा डिफरेंसिंग इंटरवल 1 है। अगर यहाँ पे h हो गया तो हमारा डिफरेंसिंग इंटरवल h हो गया। h की जगह पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो हम h की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड सेकेंड फॉरवर्ड सब हमारा निकल जाएगा। इतना आप समझ गए तो इसे नोट कर ले। तो आगे हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए पहले हम इस तरीके से टेबल बना लेते हैं। जब टेबल ऐसे बना लेंगे तो उसके बाद जो हमारी यहाँ पे हम x लिखते हैं और यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, यहाँ पे सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, यहाँ पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, यहाँ पे आगे आप बढ़ते जाएंगे, फोर्थ फिफ्थ करते जाएंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारी आर्गुमेंट थी वही है x की वैल्यू, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो पहली हमारी आर्गुमेंट थी x0, उसके बाद थोड़ा सा गैप देके x0 प्लस h दूसरी आर्गुमेंट, उसके बाद फिर वहीं पे थोड़ा सा गैप देके x0 प्लस 2h, फिर उसी तरह गैप देके x0 प्लस 3h। इस तरह से गैप देके आप लिखिएगा, इसी तरह टेबल बनाते हैं। उसके बाद जो हमारी y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग इंट्रीज की वैल्यू है y1 y2, उसको हम इसके जस्ट सामने लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा y1, यहाँ पे नहीं यहाँ पे y0 x0 के करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y0 है, ये y1 और ये y2, ये y3। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो डेल की वैल्यू कैसे निकलेगी, y1 में से y0 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू हम पहले निकाले थे। यहाँ पे शुरू में हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला था, डेल y0 की वैल्यू हमने y1 माइनस y0, उसी तरह डेल y1 की वैल्यू y2 माइनस y1। तो वहाँ उसी तरह निकालना है, y1 में से माइनस करना है y0 को, लेकिन हम लिखना क्या है, डेल y0 लिखेंगे। तो
इन दोनों के जस्ट सेंटर में लिखेंगे यहाँ पे डेल y0। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी डेल y1। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे डेल y2। फिर उसी तरह सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में लिखेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर y0। फिर उसी तरह डेल स्क्वायर y1 और ये लास्ट इन दोनों के बीच में हम लिखेंगे यहाँ पे डेल का क्यूब y0। हमारा जो फॉरवर्ड डिफरेंस है टेबल वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। और ये फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे चलता है, वो ऐसे इस तरीके से चलता है। कहने का मतलब हम आगे समझेंगे कि ऐसे चलने का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे वहाँ पे। आप इतना नोट कर ले पहले। देखिए दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल है, ऐसे टेबल दिया हुआ है। अगर उसका फॉरवर्ड डिफरेंस बनाना होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो कैसे बनाएंगे। ये हमारी x की वैल्यू है और ये fx की वैल्यू है। तो x की वैल्यू, x के नीचे हम लिख देंगे x हमारे यहाँ पे क्या है वैल्यू 0, गैप दे के लिखते हैं 1 2 और ये लास्ट 3। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। और fx की वैल्यू जो कि y की भी वैल्यू होगी। अरे हमारा y इज इक्वल टू fx है ना, fx y के इक्वल बराबर है। तो हम y की वैल्यू कहें इसे, चाहे x की वैल्यू fx की वैल्यू कहें, दोनों हम बराबर है। तो fx की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 0 के डायरेक्ट सामने 1 और यहाँ पे 3 7 और ये लास्ट हमारा 13। अब हमारा जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। 3 में से 1 को जब माइनस करेंगे और इन दोनों के सेंटर में लिखना है तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर 7 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी ये वैल्यू। और 13 में से 7 को जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 6 आएगी। इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे। फिर इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 2 आएगी। फिर इन दोनों को इसमें से माइनस करने के बाद ये वैल्यू 2 आएगी। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। अब इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी वैल्यू 0 आ गई। तो हमारा जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल चलेगा वो ऐसे चलेगा। यहाँ पे हम समझ लें कि चलने का मतलब क्या कह रहा है। देखिए fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से fx की वैल्यू 1 हो जाएगी। डेल fx की वैल्यू यहाँ से 2, ये 2 हो जाएगी। उसी तरह डेल स्क्वायर fx की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी। एंड लास्ट डेल के क्यूब fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही होता है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इसी तरह चलता है। तो हमारी वैल्यू इस तरह कुछ मिलती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।